कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ का एक बस फार्मूला सीखने की जरूरत है। उसको सीखने के बाद ये क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या कि आप देखो जरा सा कि इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। पहले 1 लगा है, फिर 2 लगा है, फिर 4 लगा है, फिर 8 लगा है, यानी कि हर बार रेजिस्टेंस जो है ना वो डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअल में जीपी सीरीज के क्वेश्चंस बोले जाते हैं, जो कि मैथ का एक टर्म होता है। ठीक, तो जीपी सीरीज का फार्मूला बस आपको अलग से सीखना पड़ेगा। अगर वो फार्मूला सीख गए तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। तो अभी देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि सारे रेजिस्टेंसेस आर 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 के हैं और इस तरीके से एक सीरीज बनी हुई है और ये इनफाइनाइट तक जुड़ी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट लगा हुआ है, 2 4 8 16 32 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जुड़ना है। ठीक है, और फिर पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो ये हमारा जीपी सीरीज के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, बस ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पर जरा सा देखो। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हम लोग निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, वैसे निकालो। अब इसमें क्या उन्होंने बोला हुआ है कि सारे रेजिस्टेंस जो है वो आर 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 के हैं। ठीक है, सारे सारे आर ओम के हैं, सारे आर 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 है। ठीक है, तो अभी एक काम कर लो, पहले नॉर्मल मेथड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पहले। तो कैसे करोगे, जैसे ये दोनों पैरेलल है, ये चारों पैरेलल है, ये 8 पैरेलल है। तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है आरपी इक्वल टू आर बाई एन। एन का मतलब कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर और डिवाइड बाय एन का मतलब कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई 2। इसी तरीके से इसका इक्विवेलेंट निकालो, आर बाई 4 हो जाएगा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा बताओ, आर बाई 8 हो जाएगा। ऐसे आप ऐड करते चले जाओ, उसका आर बाई 16 हो जाएगा, निकलता जाएगा। तो सारा लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इतना करने के बाद अब आगे की कहानी जरा सा सुनो। अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे एक दूसरे के क्या है, सीरीज में आ जाएंगे। अब इस पूरे का जब आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, सीरीज में तो ऐड हो जाता है आर, फिर ये वाला ऐड कर दो आर बाई 2, फिर ये वाला ऐड कर दो आर बाई 4, और ये कितना आया था, आर बाई 8 आया था। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक हमारे टर्म जाएंगे। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब एक काम कर लेते हैं, आर यहाँ से ले लो कॉमन। तो जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8 ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ तक आप लेके जाओगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो अब इन सारे, अब ये सारे टर्म्स को आप बताओ, एक ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक अगर लेके जा रहे हो तो क्या आप नॉर्मल मैथ से उसको ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सारे जो टर्म्स है हमारे इनफाइनाइट टर्म, इनको ऐड करने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको रखने आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीपी पहचानते कैसे हैं, तो हमेशा जीपी पहचानने का तरीका वो ये होता है कि किसी भी टर्म को क्या करो, उसके पहले वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे इसको इससे डिवाइड कर दो, या इसको इससे डिवाइड कर दो, या इसको इससे, अगर हर बार रेशियो सेम आ जाए, ठीक है, तो बोलते हैं ये जीपी है, और इसको बोला है कॉमन रेशियो। अब जैसे 1/2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरीके से 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तब भी 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी 1/2। तो हर बार 1/2 आ रहा है, इसी को बोलेंगे कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे जैसे हमें वैल्यू डालनी है ना कॉमन रेशियो की, तो इसकी वैल्यू क्या डालोगे, 1/2 ही डालोगे। तो चलो इसमें डालते हैं, तो हमें आर और इसका जो वैल्यू आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा, ये है 1, फिर डिवाइड बाई और क्या 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आया था, इसको इससे डिवाइड कर दो, है ना, तो 1/2 आएगा ऐसे, इज इक्वल टू आर। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2 आ गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 2r। तो यही हमारा आंसर हो गया।